नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्वाद की जादुई रसोई में। आज मैं आप लोगों के लेकर के आई हूँ बिहार की एक बहुत ही फेमस और टेस्टी डिश लिट्टी चोखा की रेसिपी। तो आज एक मिश्रण बना करके हम इससे कई तरह की डिश बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमने आटा ले लिया, जिसे हमने अच्छे से छान लिया, और इसमें हम अजवाइन इस तरह से क्रश करके डालेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अजवाइन डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सादा आटा भी गूंद करके ले सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल के आटा गूंदने से आटे का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और लिट्टी भी और ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका एक टाइट सा डो लगा लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा टाइट भी होना चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो आटा हमारा बन करके तैयार हो गया। अब हम यहाँ सत्तू बनाएंगे। सत्तू के लिए हमने यहाँ चने का सत्तू ले लिया है और इसके मसाले के लिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और चोखा के लिए हमने बैगन, टमाटर और आलू ले लिया। अब सत्तू बनाना हम शुरू करेंगे। सत्तू बनाने के लिए हमने यहाँ पर कटर ले लिया है और इसमें हम प्याज के छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे और इसमें लहसुन, मिर्चा और प्याज को अच्छी तरह से डाल करके बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस तरह से जो है ये मसाला अच्छा से बारीक कट भी जाता है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे और हमारा ये देखिए कटर में कितना अच्छा हमारा ये प्याज वगैरह का मसाला अच्छा से कट जा रहा है। तो हमारा ये मसाला भी कट करके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला कटा है। तो अब हम इस सारे मिश्रण को सत्तू में ऐड कर देंगे और इसमें बाकी के भी मसाले मिला लेंगे। सत्तू बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, पर मैं आज इस एक सत्तू के मिश्रण से आपको 4 तरह की डिशेस बना करके दिखाऊंगी, जिसमें खाने में जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। अब हमने इसमें सारा मसाला डालने के बाद हमने इसमें आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच कलौंजी, स्वाद के अनुसार नमक और यहाँ मैंने घर के बने हुए अचार का मसाला ले लिया। अचार के मसाले से सत्तू का टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है और इस तरह से हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सरसों का तेल भी डालेंगे और सभी मसालों को पहले इस तरह से मसलते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके साथ ही हमने यहाँ पर नींबू ले लिया है और एक नींबू का रस भी हम इसमें निचोड़ देंगे। नींबू डालने के बाद हम इसमें हरे धनिया के पत्ते डालेंगे, जिससे कि सत्तू का स्वाद दुगना हो जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ हमारा ये मिश्रण अच्छे से बन करके तैयार हो गया। इस तरह से हम इसे बाइंड करेंगे तो ये मिश्रण हमारा अच्छा बन चुका है। अब हम यहाँ चोखे के लिए बैगन को ऐसे भून लेंगे। आप चाहें तो उबाल कर भी बना सकते हैं, पर जो हम भून कर बनाते हैं उस चोखे का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हमारा यहाँ बैगन भी अच्छे से भून गया है। अब हम यहाँ टमाटर लिए हैं और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से उलट पलट करके हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। बैगन, आलू, टमाटर का चोखा और सत्तू की लिट्टी तो बिहार की फेमस डिश है और बिहार के साथ साथ पूरे देश में यह बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और सभी जगह इसे बहुत चाव से खाया जाता है। तो यहाँ हमने आलू ले लिया है और उसे भी हमने पहले उबाल लिया था, पर हम उसे गैस पर इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसका स्मोकी फ्लेवर आएगा और चोखा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इस तरह से पलट करके हमने आलू को भी अच्छे से भून लिया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा चोखे का सारा मिश्रण बन करके तैयार हो गया। अब हम बैगन को इस तरह से अच्छे से छील लेंगे और इस तरह से इसे देख लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा ना हो, या फिर अगर बीज वगैरह हो तो हम उसे निकाल देंगे। बैगन में बीज है तो ये बीज को हम निकाल करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैगन को अच्छे से छील करके साफ़ कर लिया है और बाकी का भी जो हमारे पास टमाटर, आलू वगैरह है वो सब भी हमने छील करके ले लिया है। सभी को हमने अच्छे से छील लिया और छील करके साफ़ कर लिया। यहाँ मैंने लहसुन, मिर्चा और हरा धनिया काट करके रखा हुआ है, उसे भी हम इस चोखा में डाल देंगे। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं, पर हमें काट कर पसंद है तो हम काट कर डालते हैं। तो अब इसके साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिला देंगे, जिससे कि चोखा बहुत टेस्टी लगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर कच्चा सरसों का तेल डालेंगे, जिससे कि चोखा खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इस तरह से हाथों से मिक्स करते हुए हमने यहाँ पर आलू, बैगन और टमाटर का चोखा भी बना करके ले लिया है।
तब हमारा सत्तू का मिश्रण भी तैयार है, आटा भी हमने गूंद लिया और आटा को रेस्ट करते हुए भी आधा घंटा हो चुका है और चोखा भी बनकर तैयार है। तो अब हम लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं अब इस मिश्रण के साथ हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ हम पहले लिट्टी बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने आटे की लोई ले ली है और इस तरह से हम उसको लिट्टी बनाना शुरू करेंगे। तो आटे में हमने थोड़ा सूखा आटा लगा लिया है और हमें इसे कटोरी की शेप में इस तरह से बनाना है। कटोरी की शेप बनाने के बाद जो हमने मसाला बना करके रखा हुआ था वो हम इसमें भर देंगे और भरने के बाद इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। चारों तरफ से फिलिंग को हम अच्छे से भर के और बंद कर देंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा है हम इसमें से निकाल देंगे और इसको हम एक थाली में रख देंगे। तो इस तरह से हमने पहले लिट्टी बनाई है और अब इसी तरह से हम दोबारा जो है मिश्रण को कटोरी नुमा शेप में भर देंगे और भरने के बाद फिर से हम इसको इसी तरह से दोबारा बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको हल्का सा चपटा कर देंगे। तो इसे हम दूसरी शेप में हल्का चपटा शेप में बनाएंगे। तो इसे भी हमने बना करके तैयार कर लिया है। सेम प्रोसेस को हमें दोबारा से करना है। बनाने का तरीका सब वही है, मसाला भी वही है, आटा भी वही है, पर हम इससे एक मिश्रण से ही 3 से 4 तरह की अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, जिसे हम लंच में, डिनर में, टिफ़िन में या फिर ट्रैवल वगैरह में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने मिश्रण बना कर लिया है और इसे हम हल्के हाथों से बेल करके पूड़ी की शेप में बना लेंगे। तो ये देखिए, ये पूड़ी की शेप में हमने बना लिया है। तो इस तरह से हम सत्तू की पूड़ी या कचौड़ी बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हमने बना करके ले लिया है। अब हमें जैसे कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है या फिर झटपट हमें नाश्ते के लिए या टिफ़िन के लिए बनाना है, तो इसी को हम बड़े शेप में बेल लेंगे और यह सत्तू का पराठा बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, एक ही मिश्रण से, एक ही आटे से हमने 4 अलग अलग तरह की चीज़ें बना ली हैं। अब यहाँ हमने तवा अच्छे से गरम कर लिया और इस पर पहले हम पराठा सेक लेंगे और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा है और इसमें हम ये जो हमने पूड़ी बनाई थी उसे हम छान लेंगे। तो ये देखिए कितनी जल्दी और कितने अच्छे से हमारी ये दोनों चीज़ें बन करके तैयार हो गया है। पराठा को हम पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे और यहाँ हमारी ये सत्तू की पूड़ी या कचौड़ी भी बन करके तैयार हो गई है और इधर पराठा भी हमारा सिक गया है। इस पर हम अच्छे से चाहे तो सरसों का तेल, चाहे तो रिफाइंड ऑयल और चाहे तो देसी घी लगाकर भी हम इसे बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम इस पर अच्छे से तेल लगा देंगे, जिससे कि हमारा ये पराठा अच्छे से सिक जाएगा और बिल्कुल बढ़िया पराठा बन करके तैयार होगा। इस तरह से आप टिफ़िन में भी बना कर दे सकते हैं, चाहे आप सफ़र में जाना है तो सफ़र में भी आप बना करके ले सकते हैं। इसी तरह से हम एक और पूड़ी को तल लेंगे। तो हमारा पराठा और पूड़ी दोनों ही बन करके तैयार हो गया है। अब जो मैंने 2 लिट्टी की अलग अलग शेप बनाई थी, मैं वो बनाकर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम उसको बनाएंगे। तो जो हमने तेल लिया था जिसमें हमने सत्तू की पूड़ी बनाकर तैयार की थी, उसी तेल में हमने जो चपटे वाली लिट्टी बनाई थी, जिसे हमने हाथों से हल्का सा दबा करके चपटा किया था, उसे हम तेल में डालेंगे और उसे हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से छान लेंगे जब तक कि यह हल्का फटने जैसा ना हो जाए। जब इसमें दरार आ जाती है, हल्का फटने जैसा हो जाता है, तो इसका मतलब हमारी लिट्टी बन गई है। अब यहाँ पर हमने तंदूर ले लिया है और इसमें हमने जो गोल लिट्टी बनाई थी वो हम तंदूर को पहले से गर्म कर लिए हैं और उसमें हम ये सारी लिट्टी को इस तरह से रख देंगे और इसे ढक करके हम अच्छी तरह से जब तक ये है पक ना जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। तो इस तरह से हम दोबारा ढक्कन हटा के देखेंगे कि एक तरफ से लिट्टी हमारी सीख गई है, तो इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, मैंने एक ही सत्तू के मिश्रण के साथ कितनी सारी चीज़ें बनाकर दिखाई हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लिट्टी हमारी बन के पक के फट गई है, तो इसका मतलब हमारी लिट्टी बिल्कुल बढ़िया से बन चुकी है। तो इस तरह से हमारे एक ही सत्तू के मिश्रण से 4 प्रकार के अलग अलग खाने बन करके तैयार हो गए हैं। तो इस लिट्टी को हम शुद्ध घी में अच्छे से लपेट लेंगे। ये देखिए, हमारी ये आज सत्तू की 4 अलग तरह की वैरायटी की थाली बन करके तैयार है, जहां हमने सत्तू की लिट्टी, छनी हुई सत्तू का पराठा, सत्तू की पूड़ी और सत्तू की सेकी हुई लिट्टी बना करके चोखे के साथ सर्व की है। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।